बच्चों लास्ट वीडियो तो हमने बात कर ली थी इसकी हार्ट ऑफ मैमल हमारा चल रहा था, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेड एनिमल के रूप में हम लोग रैबिट देख रहे हैं। रैबिट में हमने देखा 4 चैम्बर्ड क्या होगा, चार कोष्ठीय क्या पाया जाएगा, हृदय पाया जाता है, जिसमें क्या होगा 2 तो ऑरिकल होंगे, 2 आलिंद होंगे, 2 वेंट्रिकल निलय पाए जाएंगे। ठीक है ना, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। हमने इसकी लास्ट में स्थिति या पोजीशन हमने देख ली थी। हम लोग पेरिकार्डियम नामक आवरण की बात कर रहे थे। पेरिकार्डियम आवरण में हमने बोला है एक ट्रांसपेरेंट क्या होगी, मेम्ब्रेन होगा, ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, जो कि क्या होती है एक सीलोमिक मेम्ब्रेन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है ना, इसका जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक झिल्ली होती है, इसे हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। इसकी जो भारी झिल्ली होती है इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में भरा हुआ होता है हमेशा पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है हृदय को नम बनाए रखने का, प्रोटेक्ट करने का, फ्रिक्शन से बचाने का कार्य करता है। तो एक बार इसको पेरिकार्डियम नामक आवरण को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, हृदय के ऊपर हृदयावरण, हृदयावरण अर्थात के इसको पेरिकार्डियम कर देते हैं। पेरिकार्डियम नामक पारदर्शी आवरण चढ़ा रहता है, जो वास्तव में सीलोमिक मेम्ब्रेन सीलोमिक मेम्ब्रेन का ही भाग होता है। इसका पश्च शिरा डायफ्राम से जुड़ा रहता है, जो शरीर में हृदय की निश्चित अवस्था को बनाए रखता है। हृदय आवरण का हृदय से सटा हुआ भीतरी भाग एपिकार्डियम तथा भारी भाग हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहलाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य एक
लसदार, फ्लैशी या स्लाइमी कर देते हैं और भी अच्छा। लसदार, द्रव्य, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल तरल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, भरा रहता है, ठीक है ना। पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। यदि इसकी बात की जाए, पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डियल तरल हृदय को नम का मतलब होता है मॉइस्ट, नम बनाए रखता है, ठीक है ना। दूसरा होता है बाहरी आघातों से और चोटों से बचाता है। ये है हृदय को बाहरी आघातों एवं चोटों से बचाता है। दूसरा होता है ये जो हृदय जब भी स्पंदन करता है, मतलब बीटिंग करता है, तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है। हृदय स्पंदन के समय हृदय स्पंदन के समय उत्पन्न होने वाले घर्षण के दुष्प्रभाव से बचाता है। हृदय आवरण के सिकुड़ने की स्थिति में स्पंदन में अवरोध उत्पन्न नहीं होने देता है, ठीक है ना, उत्पन्न नहीं होने देता है। ये तो हो जाती है बात किसकी, हृदय आवरण या पेरिकार्डियम की हो जाती है। फिर आती है बात एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की, हृदय की जो होती है बाहरी संरचना। हृदय की बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है ना। बाहरी संरचना की यदि बात की जाए तो फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है ना। इसके अगले भाग में क्या पाए जाते हैं, दो आलिंद होते हैं, ऑरिकल जिन्हें हम लोग बोलते हैं, और पीछे के जो भाग में जो कोनिकल शेप में पाया जाता है, दो नीला वेंट्रिकल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो आलिंद की यदि बात की जाए तो आलिंद का पीछे का जो भाग होता है, दोनों आलिंद का पीछे का जो भाग होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, जो कि क्या करता है, नीला को थोड़ा सा ढकने का काम करता है, जैसे कि हमने एवीज में देखा था, ढकने का काम करता है। इस भाग को हम लोग बोलते हैं आलिंद परिशेषिका, ऑरिकुलर अपेंडिक्स, इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स। एक बार इसको देख लेते हैं। खरगोश में उपस्थित हृदय चार कोष्ठीय
फोर चैम्बर्ड होता है, फोर चैम्बर्ड होता है। इसके अगले चौड़े भाग में, इसके अगले चौड़े भाग में दो आलिंदी ऑरिकल, दो आलिंदिया ऑरिकल्स तथा पिछले सकरे शकवाकार होता है कॉनिकल, पिछले शकवाकार भाग में दो निलय वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक आलिंद का पश्च भाग फूला हुआ होता है जो कि निलय के कुछ भाग को ढके हुए रहता है। इस फूले हुए भाग को आलिंद परिशेषिका ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहते हैं। इस फूले हुए भाग को हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है ना। यदि आकार की दृष्टि से बात की जाए, ठीक है, दायाना निलय होता है जो राइट वेंट्रिकल होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की से क्या होता है, थोड़ा सा छोटा पाया जाता है, क्योंकि निलयों को जो बांटने वाली इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा क्या होती है, तिरछी पाई जाती है। दाहिना निलय राइट वेंट्रिकल, दाहिना निलय बाएं निलय की अपेक्षा बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल की अपेक्षा छोटा होता है, क्योंकि निलयों की विभाजन पट्टिका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम विभाजन पट्टिका तिरछी पाई जाती है, ठीक है ना। इस विभाजन पट्टी को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर सर्कस। इस विभाजन पट्टी को वेंट्रिकुलर सर्कस
कहते हैं, वेंट्रिकुलर सर्कस कहते हैं। यह है विभाजन पट्टी। यह है विभाजन पट्टी। ठीक है ना, इस विभाजन पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सर्कस बोलते हैं। हमने बात की है 4 कोष्ठी होगा जिसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे। जो आलिंद का जो पीछे वाला पश्च भाग होता है एक इसको नीला को ढके हुए पाया जाता है। इस जो फूला हुआ जो भाग होता है आलिंद का, इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिकुलर अपेंडिक्स, आलिंद परिशिष्टिका बोलते हैं। ठीक है ना, जो राइट वेंट्रिकल होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा सा छोटा पाया जाता है, क्योंकि जो नीले को बांटने वाली विभाजन पट्टी होती है जिसे हम लोग वेंट्रिकुलर सर्कस कहते हैं, ये तिरछी पाई जाती है। ये क्या पाई जाएंगी, तिरछी पाई जाती है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।